जय जगन्नाथ पिलामाने मु रंजन पुणी थे तुमको स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल एक नुआ वीडियो को। सो पिलामाने आज वीडियो रे आम आलोचना करवा तुम दशम श्रेणी हिंदी बहिर द्वितीय गद्य जोटा कि प्रबंध रोचे बोध। ठीक अच्छे से बोध चैप्टर को आज वीडियो रे आम डिटेल रे आलोचना करवा आउ कौन रही विषय वस्तु ताकू भी आम पढ़ा। ता पूर्व तुमको कहबी जे चैनल जदि नुआ अछ ताले सब्सक्राइब करनब बेल नोटिफिकेशन ऑन करनब आउ ये चैनल तुमको नवम और दशम श्रेणी सबू चैप्टर वन शॉट वीडियो गुड़िक तुमको मिल जाए। ठीक अच्छे तो आरंभ करवा। ता पूर्व रेडी हो जाओ समस्ते कौन ना गोटे खाता भी नहीं बस था कहीं जिते डिफिकल्ट वार्ड आसो तुमको मुझे कहबी ओडिया डिटेल रे तुमको लाइन बाय लाइन बुझापी ट्राए करी। ठीक अच्छे आशा कर वीडियो संपूर्ण होगापर तुम ये चैप्टर बोध चैप्टरटा बिल्कुल भी कंप्लीट हो सारी। ठीक अच्छे तो बोध कहले कौन ना हृदयंगम करवा निजर जो निज को बुझेवा ए टाइप बोध करवा बोली कहना बोध कली माने बुझेदेली। ठीक अच्छे तो निज मन को निजे बुझेबा को बोध बोली कह जाए। तो सेटा लिखिं किए तुम ना प्रेमचंद लिखिं महान कथाकार हिसाब से परिचित। ठीक अच्छे तो तांको विषय टी आम पढ़ा लेखक परिचय रे तापर आम बोध चैप्टर विषय वस्तु जहाँ रही विषय आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे पिला चलो प्रथम आम लेखक परिचय स्टार्ट करवा। ओके ठीक जूम करद बाकी गोटे मिनट रह। ठीक अच्छे क्लियर अच्छी विजिबल। ओके तो लेखक परिचय आम प्रथम पढ़ा प्रेमचंद जन्म कौटी। तो तांकर जन्म होची उत्तर प्रदेश के बनारस के पास लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 को एक कायस्य परिवार में हुआ था। गोटे कायस्य परिवार रे 1880 मसीहा 31 जुलाई रे जन्म होते किए प्रेमचंद जन्म होते आर जन्म स्थान हूँ कौटा ना उत्तर प्रदेश बनारस पाखरे लम्ही नाम गोटे गाँ अच्छी से गाँव सी जन्मग्रहण करते। क्लियर हो बुझेगा कि नहीं गोटे मिनट। ओके प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जो पिलादिन ना कौन थी ना धनपत राय थिला। कौन थिला धनपत राय। उनके पिता अजायब लाल डाक मुंशी थे। अजायब लाल तांको बापा का ना कौन थिला ना अजायब लाल थिला। से कौन काम करथिले ना डाक मुंशी हिसाब से काम करथिले। तांको बापा थिले डाक मुंशी जने। जब प्रेमचंद 7 साल के थे माता चल बसी और 14 की उम्र में पिता भी चल बसे। बोले बहुत दुखदायक थिला तांकर जीवन जितेबाला 7 वर्ष होता 7 वर्ष समय माँ मरी जाइए आउ जितेबाला 14 वर्ष होला 14 वर्ष बयस बापा मृत्युवरण करते। ठीक अच्छे मन रखिब एटा। प्रेमचंद ने ट्यूशन करके परिवार चलाया। आरंभ में उन्होंने उर्दू फारसी की शिक्षा पाई फिर मैट्रिक परीक्षा पास की। स्कूल में 20 रुपये वेतन में अध्यापक बन गए। तो प्रेमचंद कौन होते ना आरंभ से उर्दू शिखी फारसी भाषा रे से शिक्षा पाई तापर से मैट्रिक पास कले। मैट्रिक पास कले परे से स्कूल रे 20 टंका दरमा रे से चाकरी आरंभ करते अध्यापक भाव में चाकरी कले। आगे उन्होंने बीए पास किया तापर से बीए पढ़िले। हालांकि कुछ दिन स्कूल में अध्यापक रहने के बाद सन 1921 ईस्वी में प्रेमचंद गोरखपुर में स्कूल के डेप्टी इंस्पेक्टर बन गए। ओके किछि दिन स्कूल रे अध्यापक भाव में काम कले किछि दिन शिक्षक भाव में काम कला परे 1921 मसीह प्रेमचंद कौन होते ना गोरखपुर स्कूल रो डेप्यूटी इंस्पेक्टर सी हो जाते माने जो जांच करने से बुलाती से डेप्यूटी इंस्पेक्टर बोली कह जाए है। तो उन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। आउ से 1921 मसीह कौन चलता असहयोग आंदोलन चली तो से असहयोग आंदोलन रे कौन करथिले ये से भाग नहीं थे। प्रेमचंद इससे बड़े प्रभावित हुए फिर नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दी माने चाकरी से छाड़ी देते। असहयोग आंदोलन रे कौन थिला सरकारी चाकरिया माने सेमानकर चाकरी छाड़े स्कूल कॉलेज जीवा बंद करदेवे ये सब जिन गुड़ाक कराई तो से प्रभावित होकर कौन करते ना चाकरी से छाड़ी देते। क्लीयर हो जिन क्लीयर लगी। तो ये जाए कौन पढ़ले ना प्रेमचंद जन्म केबे होता पिला माने ना 31 जुलाई 1880 मसीह सॉरी हाँ 1880 मसीह
कोठी हेतिला उत्तर प्रदेश रो को जगह थिला बनारस पाखरे लम्ही नामक गाँव रे से जन्म ग्रहण करथिले आउ से जो जन्म होइतिले जन्म बेलू नाटा कौन थिला ना धनपत राय थिला से पिला दिनर ना तांकर थिला धनपत राय आ तांको बापांक ना थिला आजायब लाल जे कि जने डाकमुंशी थिले ठीक अछि आउ पिला दिनरु तांकर बहुत कष्टर जीवन बीतीछि काहेकि ना 7 वर्ष बयस तांको जेतेबेले हेतिला तांको मां मरि गले आ 14 वर्ष बयस रे तांको बापा मरि जाइतिले ठीक अछि या परे से कोन परिवार चलाया पई से ट्यूशन करिबा आरंभ करले तापरे से उर्दू आ उर्दू भाषा रे आ पारसी भाषा रे प्रथमे शिक्षा लाभ करथिले देन तापरे नेक्स्ट 10वीं श्रेणी पास कले पास कला परे अध्यापक भाव रे से काम आरंभ कर देले ठीक अछि या परे 1921 मसिया रे सॉरी तापरे से बीए पास करछंती बीए पास कला परे 1921 मसिया रे से कोन करथिले ना गोरखपुर रो डेप्यूटी इंस्पेक्टर स्कूल रो डेप्यूटी इंस्पेक्टर भाव रे से जोग देथिले ठीक अछि या पर 1921 मसिया रे सेतबेला हमर कोन चलथिला ना असहयोग आंदोलन चलथिला महात्मा गांधी नेतृत्व रे आ सेथिरे से प्रभावित होई कि तांकर चाकरी को छाड़ी देथिले एते जिन सब बुझिला क्लियर ना कोन डाउट अछि साउंड टा टिके अलगा आस्थाई पारे टिके ठंडा जोरिया ठंडा ही जाई छला सन 1901 के लगभग प्रेमचंद ने पहले कहानियां को लिखना शुरू किया 5-6 साल बाद उन्होंने उपन्यास लिखे वे पहले उर्दू में लिखा करते थे फिर हिंदी में लिखा कले कौन 1921 मसीहा बेलू प्रेमचंद तंकर कहानी लिखा आरंभ कर देछंती तांको कहानीकार भाव से बहुत भाव परिचित तो 1901 मसीहा बेलू से कहानी लेखा आरंभ कर देथिले 5-6 वर्ष पर्यंत 5-6 वर्ष पर से उपन्यास लिखा आरंभ कले से प्रथमे उर्दू भाषा रे लेखा लिखा आरंभ कले तापरे हिंदी भाषा रे लिखिबा मध्ये स्टार्ट करथिले तांकर जतिक कहानी गुडाक उनकी कहानियां उर्दू पत्रिका जमाना में छपती थी उर्दू रो गोटे पत्रिका आस्तुला सेते बेलको जमाना बोली से जमाना पत्रिका रे तांकर सब कहानी गुडाक छपुथिला ठीक अछि तो प्रेमचंद ने लगभग 250 से ज्यादा कहानियां लिखी 12 उपन्यास लिखे और कुछ निबंध प्रेमचंद कौन करछंती ना 250 माने 250 रु अधिक कहानी लिखिछंती 12टा उपन्यास लिखिछंती आ किछि गद्य मध्य रचना से करछंती बा निबंध मध्य रचना करछंती ठीक अछि प्रेमचंद मर्यादा और माधुरी पत्रिका का संपादन किया करते थे संपादक मध्य से थिले को पत्रिका ना मर्यादा पत्रिका रो गोटे संपादक थिले आ माधुरी पत्रिका रो मध्य संपादक थिले क्वेश्चन बहुत गुडा आछि भलो से टिके एगुडा को पढिबो हला फिर उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की एवं हंस मासिक तथा जागरण साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया हला तापरे से कोन हेछि ना बनारस जाकी बनारस रे सरस्वती प्रेस रो स्थापना करथिले आ सेठू से हंस मासिक तथा जागरण साप्ताहिक पत्रिका दीटा से संपादन करथिले ठीक अछि बहुत गुडा तंगर अवदान रहिछि हिंदी साहित्य को सन 1934-35 में उन्होंने बंबई की फिल्म दुनिया में काम किया पर ज्यादातर उनका समय बनारस और लखनऊ में बीता जेतेबेले 1934-35 मसीहा कथा आसीबो 1934-35 मसीहा रे से मुंबई जाइकी सेठी फिल्मी दुनिया रे काम करथिले बॉलीवुड रे काम करथिले किंतु तांकर बहुत सारा जीवन बनारस और लखनऊ रे तांकर बीतीथिला ठीक अछि क्लियर होछ पिला माने एतिकी जिंस प्रेमचंद की समस्त कहानियां मानसरोवर में संकलित की गई है तांकर जेतिकी सब कहानी सब मानसरोवर नाम गोटे ग्रंथ से ग्रंथ भितर कौन कराई संकलित कराई रखाई हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद ने सबसे पहले कल्पना के बदले मानव जीवन का विषय बनाया है प्रथम कहानीकार थे जे कि कल्पना बदल में मनुष्यर जीवन को लेकिन से लिखा आरंभ करते विषय बनई लिखुले आम आदमी की दुख दर्द का वर्णन किया हाँ आम आदमी कहले कौन साधारण लोक मानकर दुख पीड़ा को से वर्णना करते अतः उनकी कहानियों में किसान मजदूर की गरीब जिंदगी के साथ मेहनत आदमी का चित्र मिलता है नारी जीवन की विडंबना को उन्होंने सहानुभूति के साथ दिखाया उनकी रचनाओं में शोषित दलित दुखी नर नारियों के साथ पशु पक्षियों के प्रति भी आत्मीयता तथा संवेदनशीलता मिलता है पहले कौन ना तांकर कहानी गुड़ाक से नारी जीवन विडंबना को दर्शाई नारी मानकर असहायता को दर्शाई बहुत
सुंदर भाव में सहानुभूति देखी सी दर्शाई से सहित खाली नर नारी नुह पशु पक्षी मानकर कौन जो प्रति जो आत्मीयता बहुत बढ़िया भाव में सी तर लेखा गुड़िक माध्यम दर्शाई क्लियर हो बुझा पड़ा। नेक्स्ट, प्रेमचंद की भाषा शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बोलचाल की भाषा है। इसमें सरल उर्दू संस्कृत शब्दों के साथ देहाती लफ्ज, देहाती कहले कौन पिला ना गाँवली शब्द है। प्रेमचंद भाषा शैली सबुठ बड़ विशेषता थिला जे बोलचाल की भाषा, जो कथबार्ता हुए आम जमी कथबार्ता हुए सेमिका भाषा सी प्रयोग करके लिखुले है। कौन थिला ना सरल उर्दू आ संस्कृत थिला। हाँ, ता सहित देहाती लफ्ज, देहाती कहले गाँवली लोक मैंने प्रयोग करथिबा भाषा को सी विषय बनाउथिले, इसलिए भाषा बड़ी मजेदार और सजीव है कि सी एमती ना जे देखेवाई तुम देख किसी लोक था देखेवाई साहित्यिक वार्ड गुड़ाक मारी चलिए कि ना। जदि गोटे साहित्य आम पढ़ी थे ना मधुर भाषण में, हाँ, सच्चे साहित्य किसे कहते हैं? जो दूसरों को मना सके, ठीक अच्छे, दो रूठों को मिला सके, उसे हम सच्चे साहित्य कहते हैं। तो सी कौन करते ना देहाती लफ्ज माने गाँवली शब्द गुड़ा को पुराणा शब्द गुड़ा को व्यवहार करें, तेणु तांकर भाषाटा सजीव और मजेदार लगुला। ठीक अच्छे, क्लियर। तापर प्रेमचंद किसी रचना गुड़िक अब देखा। ओके, तो प्रेमचंद किसी रचना गुड़िक जो देखा ताले कहानी संग्रह रे गला मानसरोवर जोटा कि 8टा भाग रही तार। उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जोटा कि अपूर्ण रही एटा कंप्लीट हो पार नाला है कि ए सबू तांकर गोटे गोटे कौन थिला ना उपन्यास थिला। आ निबंध संग्रह कथा आम जो देखा ताले कुछ विचार, प्रेमचंद विविध प्रसंग, आ गोटे नाटक से करथिले लिखिथिले संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी, ये सब गुड़ाक हूँ रचना। मन रख ए भितर तुम गोदानटा गोटे फेमस रोचे, गवन गोटे है कि एगुड़ाक तुम फेमस जो रोचे कौन उपन्यास भितर। क्लियर है, तो मन रख टे गोटे दिटा क्वेश्चन तुम आसपे भितर। तापर आम जा नेक्स्ट विचार बोध उपरक, माने ये जो बोध कहानी रे आम पढ़ा कौन, बोध निबंधटार आम पढ़ा कौन, तार विचार बोध कौन रही देखा। तो कुशल कहानीकार प्रेमचंद की यह एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक कहानी कहले कौन ना हृदय को छुईदेला भाया गोटे कहानीटे प्रेमचंद लिखिं। ये जो बोध कहानीटा देखा ए कौन रही, लोग जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा पाने, धाक जमाने में लगे रहते हैं। धन कमाने कहले सब पैसा कमाई लगी था, किए किए प्रतिष्ठा पायापाई निजर गुणगान करेंगे समस्ते जमी से चक्कर लगी था ना कि धाक जमाने कहले कौन निजर बल देखापी ना कि निजर महानता देखापी चेष्टा करके लगी था, प्रायतः लगी था समस्ते 99% लोग। इसमें अन्याय अत्याचार करते रहते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि जैसे बोओगे वैसे काटोगे है। लोक मैंने धन कमाई, प्रतिष्ठा पाइबापी, निजर प्रभुत्व जारी करने से माने कौन करते ना अन्याय अत्याचार कर चली था, किंतु से माने भूली जाती ये कथाटा कि जैसे बोओगे वैसे काटोगे। कहले जेमिति बुणीब सेमिति काटिबो ना नहीं। मुझे धान गछ बुणीबी माने धान फल बुणीबी ताले धान गछ ही फुटी उठिबो, मु धान गछ ही काटिबी। मुझे कौन मुग गछ बुणीबी ताले मुग ही उठिबो ना नहीं। तो जेमिति करिबो सेमिति पाइबो, जेमिति कर्म सेमिति फल। क्लियर है। नेक्स्ट, कहानी में 3 पात्र है। ये जो कहानीटा आम पढ़ा ए 3टा मुख्य कैरेक्टर रही। एक गरीब मास्टर है, गोटे गरीब मास्टर अच्छी, दूसरे अमीर मुंशी है, और 2 नंबर जी अच्छा सी होती बहुत अमीर। अमीर कहले कौन ना धनी लोक जे कि मुंशी भाव में काम कर। तीसरे पुलिस के सिपाही है, 3 नंबर जी अच्छा सी पुलिस सिपाही अच्छा कॉन्स्टेबल अच्छा। ठीक अच्छे। पंडित चंद्रधर को स्वल्प वेतन मिलता था, ना बाहर की कोई आमदनी और ना पदोन्नति। पंडित चक्रधर किए ना गरीब मास्टर जो रही सी होती पंडित चंद्रधर, जे कि स्वल्प वेतन मिलता है, माने बहुत कम टंका मिलूला।
ना तांकर बाहर किसी आमदानी थिला माने उपरी किसी नथिला कि पदोन्नति मध्य होनथिला माने तांकर ये कौन कहउछन कहलो प्रमोशन मध्य किसी हो नथिला। जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाते रहे, बच्चों को प्यार किया, आदमी बनाया है कि से कौन करते जीवन सारा जिंदगी भर कहले तांकर जीवन सारा सी पंडित चंद्रधर पिला मानकु पाठ पढ़ेले जेहेतु से मास्टर अच्छा आउ पिला मानकु भल पाइले आउ से मानकु भल गोटे मनीष करिकरी तैयारी कले। मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह मुंशी बैजनाथ कले जे मुंशी अच्छा है कि अमीर मुंशी आउ ठाकुर अतिबल सिंह होचन जे कि पुलिस रा सिपाही अच्छा है। तो मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने अपनी पदवी और जीविका का नाजायज फायदा उठाया, खूब धन कमाया और वे लोग ऐसो आराम से रहे है। तो मुंशी गोटे पटे मास्टर पंडित चंद्रधर जे कि पिला मानकु पाठ पढ़ेले जीवन सारा ना से केबे लांच नहीं नांती केबे मिछ कहि नांती ए प्रकार जीवन बंचुचंती आ बहुत कष्ट रे गरीब जीवन बंचुचंती। अन्य पटे मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह जे कि सेमानकर जो पदवी सेमाने जो चाकरी करछंती तार नाजायज फायदा उठाए माने भूल रास्ता रे जाय कि सेमाने तार फायदा उठाउछंती आ सेतिरे बहुत धन मध्य कमेले उपरी हाँ लांच मिछ नै कि सेमाने कोन कले ना कमेले आउ कोन कले ना सम पैसा बहुत कमेले आउ एस आराम रे सेमाने जीवन अतिबाहित करथिले। ठीक अछि आगु कोन हैछि देखिबा। इनमें स्नेह दया आदि मानवीय भाव नहीं थे का कथा कहउछि मुंशी बैजनाथ आउ ठाकुर अतिबल सिंह एमानकर कठोर आचरण था। इसका क्या परिणाम हुआ तारा कौन परिणाम हला सेटा हमें पढ़िले जानिबा। तापरे कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगु को जाउछि। एक बार तीनों अयोध्या की यात्रा में निकले। अयोध्या यात्रा से माने तीन जन जाक थरे कोन हेले ना मिसिकी कले के ना ठाकुर अतिबल सिंह हला मुंशी बैजनाथ आउ पंडित चंद्रधर तीन जन जाक जाउछंदी अयोध्या यात्रा रे। रेलगाड़ी के एक डब्बे में घुसे, वहां 4 आदमी लेट रहे थे। से माने जतोले रेलगाड़ी रो गोटे डब्बा को गले सेठी 4 जन कोन करथिले लेट रहे थे कहले सोईथिले। उनको बैठने को जगह नहीं दी, एमान को बसिया पई जगह टिके मध्ये से माने देले नाही। तापर देलेन तो देलेनी ता सहित कोन झगड़ा करबा को लागले, झगड़ने लगे क्योंकि वे पहले मुंशी जी और जमादार के हाथों सताए गए थे। हालांकि से माने कोन करथिले ना आगरु एमान को द्वारा मुंशी आउ ए जो ठाकुर अतिबल सिंह एमान को द्वारा सताए गए थे। सताए कहले हैरान हिथिले। हालांकि किसी तरह मुंशी जी ठाकुर जी और पंडित चंद्रधर अयोध्या तो पहुंचे पर कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। कष्टे मष्टे कौन कले ना से अयोध्या को पलैले किंतु तांको रहिया पई कोठी भी जगह टिके मिलला नहीं। इतने में पंडित जी को एक शिष्य कृपाशंकर मिल गए। पंडित जी मास्टर से लोक तो तांकर जने शिष्य कौन है से अयोध्या रे तांको भेटी जाइथिले जार ना होची कोन ना कृपाशंकर मन रखिबो हला। उन्होंने अपने गुरु के पांव छुए, मुंडिया मारले। हालांकि सबको अपने घर ले गए, शानदार आतिथ्य किया, वह भी बड़ी खुशी से। कले कौन सी समस्त को निज घर को लेकिन डाकिकी से बहुत आतिथ्य कले, खाइबा पीवा रहिबा से सब प्रकार बंदोबस्त कले। आ सेटा केमिति बाध्यबाधकता नुह, बहुत खुशीर सहित सी नहीं कि ए सब करथिले। हालांकि तापरे कौन आउ हला देखिबा आगु बढ़ी कहानी। कहा कि गुरुजी के कारण मैं आदमी बना हूँ, उनकी सेवा करके धन्य हुआ, सब लोग खुश हुए। हला से जो कृपाशंकर से कौन कहला ना आज मुझे मनीष परी मनीषटी होती आज मो पाखे जहाँ भी अच्छी से सबूर कारण होती किए ना गुरुजी। तेणु तांकर सेवा करी मते मु धन्य होती। तेणु ये सबू शुणिकी लोक मैंने सब खुशी हेले जो मैंने थिले। पंडित जी जिंदगी भर गरीबी में सड़ते रहे, इससे अपने भाग्य को कोसते रहते थे। लेकिन इस घटना से उनको बोध यानी कि ज्ञान हुआ कि शिक्षकता महान कर्म है। ये घटना पर तांको ज्ञान हला जे प्रकृत रे केते गरीब हेले मध्य केते कष्ट मिलिले मध्य शिक्षकताटू बड़ी आउ महान कर्म ए दुनिया रे किछि भी नहीं। वे जिंदगी भर का दुख भूल गए। जीवन सारा जो दुख कष्ट से पाइथिले सब पास हो गले। उन्हें अपनी शिक्षक होने के महत्व का बोध हुआ। हला से शिक्षक भाव में जिते काम कर तार महत्व से ज्ञान प्राप्त हेले। हला कि महत्व जानी पारिले। फिर कभी ना उन्होंने अपने आप को कोसा
और ना शिक्षक का पद छोड़कर दूसरे विभाग में नौकरी करने की कोशिश की। तापर कौन है से दिन ठारू से केबेले निजको निजे केबेले कोसा कहले कौन धिक्कार कले ना निजको निजे केबेले धिक्कार कले ना आउ ए जो शिक्षक पदवी को छाड़ी अन्य को जगह आउ काम करने सी मन बल माने मन कले ना। ठीक अच्छे तो ये थिला विचारबोध माने कौन आम पढ़ा ये बोध बा ज्ञान पाठरे से विषय आम विचारबोध है कि नेक्स्ट आम कविता सॉरी कहानी उपरको जीवा आ डिटेल जानिबा बहुत सुंदर भाव में जानिबा टिके लेट हो पारे है लंबा हो पारे वीडियो कहीं लंबा चैप्टरटा अच्छी तो व्यस्त हबार किसी ना वन शॉट रे बिल्कुल सिंपल रे आम बुझी नेबा को। ठीक अच्छे पिला माने बोरिंग हो न तो चलो बोध कहले कौन कहल ज्ञान तो ज्ञान प्राप्त हे किए ना पंडित चंद्रधर हाँ सी मास्टर किंतु से ज्ञान मिल परम ज्ञान प्राप्त हे देखा कौन है तो पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुद्रसी तो कर ली थी किंतु सदा पछताया करते कि कहाँ से इस जंजाल में आ फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकरी होती तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं 15 रुपया देखने को मिलती है। यह भी इधर आए उधर गायब, न खाने का सुख न पहनने का आराम। हमसे तो मजूर ही भले। कहले कौन ना पंडित चंद्रधर कौन करते गोटे अपर प्राइमरी रे से मुद्रासी काम करते है शिक्षक भाव में नियुक्ति होते किंतु सबुबले निजर ये जो काम को लेकिन सी पछताउले है कि पछताउले कहीं ना मुझे जंजाल आसिक कुआड़ू पड़गली कहाँ से इस जंजाल में आ फसा कुआड़ू आसिक जंजाल पड़ली जदि अन्य को विभाग में मुझे काम करी हाँ किसी अन्य विभाग में नौकरी होती तो अगर किसी अन्य विभाग में नौकरी होती माने अन्य विभाग में मुझे काम करती ताले एबे हाथ मोर 4 पैसा था आ मु आराम रे मोर जीवनटा को व्यतीत करता किंतु यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं 15 रुपया दिखने को मिलती है माने मास धरिकी प्रतीक्षा कला परे हाँ पूरा मसटा प्रतीक्षा कला परे मात्र 15 टंकार वेतन मिलूँ सेटा भी पुणी इयाड़ू आउची सियाड़ू पड़ोची इधर आए उधर गायब है ना खाने का सुख खाइबार भी सुख ना कि पिंधिबार सुख ना। हमसे तो मजूर ही भले सी आ कौन कहते ना आमठू मोठू तो मजदूर मैंने आहरी भलरे अच्छा है कि ये सी निजर काम को निजक कोसुचंदी पछताउचंदी गाड़ी दौरान। ठीक अच्छे नेक्स्ट पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह वह थाने में हेड कांस्टेबल थे, दूसरे मुंशी बैजनाथ वह तहसील में सियाह निवीस थे। ठीक अच्छे तो तांकर जो पड़ोसी रे आउ 2 जन मध्य रोते तो से भितर जड़े थे ठाकुर अतिबल सिंह जे कि थाना रे हेड कांस्टेबल काम करते आ द्वितीय जनक जे थे सी थे तहसील सियाहायन बीस कहले कौन ना तहसील रे जो जहाँ भी किसी आसला तार सब लेखिकी ये रजिस्टर मेंटेन कर रजिस्ट्रार बोली आम कहीपर। तो इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित से कुछ अधिक ना था तब भी उनकी चैन से गुजरती थी। संध्या को वह कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते, दोनों आदमियों के पास टहलते थे। घर में पूरा कुर्सियाँ, मेज, फर्श आदि सामग्रियाँ मौजूद थी। हालांकि ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते। कहले कौन ये लेखक कहले कौन ना ये जो 2 जन थे ये 2 जनकर वेतन पंडित को अधिक नथिला, वेतन पंडित से कुछ अधिक ना था, से 15 टंका पाखपुखा थिला किंतु तब भी उनकी चैन से गुजरती थी। कहले से माने खुशी रे जीवन बिताउथिले कहीं ना तांकर जो चाल ढाल रु जना पड़ता। संध्या को वह कचेरी से आते माने ऑफिस रु से माने आउतुले, संध्या रु ऑफिस रु से माने आसिले बच्चों को पैसा और मिठाइयाँ देते, पिला मानकु तांकर पैसा मिठा सब दउथिले। दोनों आदमियों के पास टहलते थे, से माने एपट सेपट होउथिले। घर में कुर्सियाँ, मेजे, फर्श आदि सामग्रियाँ मौजूद थी ना कि टेबुल कुर्सी हाँ सबू आराम चेयर सबू किसी से घर भितर थिला साजसज्जा होकर। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते। खमीरा कहले कौन तुम देखी जो धुआं बाहर कौन से हुक्का टाइप रहा कि ठाकुर जी कौन करते संध्या समय रे आराम कुर्सी रे बसिकी हुक्का पीउछन, तुम फिल्म रे देखी ना कि पीउथिले।
आ मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। मुंशी जी कौन करथिले ना टिके नौथिले आ कबाब कहले मांस सीजा मांस हाँ तार व्यसन थिला माने सेथिरु टिके सब बेले नौथिले। ओके तो अपनी सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल साफ कर देते थे के मुंशी जी तांकर सुसज्जित कमरा कहले घर भितर रूम भितर बसिकी से पूरा बोतल उपरे बोतल उड़ी चलुथिले। जब कुछ नशा होता तो हारमोनियम बजाते। सारे मोहल्ले में उनका रोबदाब था। रोबदाब कहले पूरा गोटे कौन जो कहना कि कौन कह सेटा समस्ते तांको मानुथिले। ओके तांकर माने सी गोटे कथा कहीदेले समस्ते टिके डरुथिले तांको रोबदाब था हला। तो उन दिनों महाशय को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते थे। बनिए कहले कौन व्यवसायी माने जदि महाशय थरे आसिले बोले व्यवसायी माने उठिकी तांको नमस्कार करिवे मुंडिया मारिवे हला कि सार बोली मानुथिले। तो उनके लिए बाजार में अलग भाव था। तांका पई बाजार रे भाव अलग भाव कहले मनकर मते कोटा आलूटा 5 टंकार मिलुची तांको 4 टंकार मिलिबो 3 टंकार मिलिबो तांका पई अलग रेट थिला हला कि अलग भाव कहले कौन अलग रेट थिला। 4 पैसों की चीज टके में लाते हला 4 टंकार जिनिसटा से टंकाटे आणुथिले। लड़की ईंधन लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। जाळेणी पई काठ ईंधन ए सब तांको महालिया मिलुथिला। पंडित जी उनके ठाट बाट को देखकर कूदते और अपने भाग्य को कोसते। कहले कौन तांकर जो ठाट बाट देखिकी तांकर जो स्वच्छंद देखिकी पंडित जी कौन करथिले ना निजर भाग्य को निजे निंदा करथिले हला कि आउ सब बेले निजको से कोसथिले माने निंदा करथिले हला। वह लोग इतना भी ना जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अथवा सूर्य पृथ्वी का। साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान ना था जिस पर भी ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी। पंडित जी निजको जो निंदिबा पछरे कारण कौन थिला ना से जो दी जन कथा कहउचंदी से दी जन को एटा भी जाना नथिला एतिकी मध्ये ज्ञान नथिला जे पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलुची ना सूर्य पृथ्वी चारिपटे बुलुची। साधारण पहाड़ो कहले कौन पणिकिया साधारण पणिकियार मध्ये सेमानकु ज्ञान नथिला पणिकिया मध्ये सेमाने जानि नथिले तथापि भगवान तांकु एमितिका कौन प्रभुता देकी रखिथिला हला। तो यह लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। कभी शेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारिया हला। ए माने कौन करथिले ना पंडित जी ऊपर आंकर बहुत माने भल कृपा थिला काहेकि ना ए कोड जना पड़छ एटा ना केतेबेले सी कौन शेरे किंबा अधे क्षीर पठे दउथिले पंडित जी पाखकू केतेबेले टिके तरकारी पठे दउथिले हला। किंतु कौन महालिया पठौथिले किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों को निगरानी करनी पड़ती। निगरानी कले देखाशुना करिया पई पड़ुथिला। ए जो टिके क्षीर आ टिके तरकारी पई पंडित जी को कौन करिया पई पड़ुथिला ना ठाकुर साहब कर 2 जन पुओ आ मुंशी जी कर 3टा पुओ को से देखाशुना करिया पई पड़ुथिला माने पाठ पढ़िया पड़िबो आउ तांकर भल मंद बुझासुझा करिया पई पड़ुथिला। ठाकुर साहब कहते थे पंडित जी यह लड़के हर घड़ी खेला करते हैं जरा इनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी कहते यह लड़के आवारा हुए जाते हैं जरा इनका ख्याल रखिए। हालांकि पंडित जी कहते जे मुंशी जी ये लड़के हर घड़ी खेला करते हैं सब खाली खेलुचंदी एमान टिके देखाशुना करिवे हालांकि इनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी केतेबेले कहते कौन एमाने सब आवारा हो गले एमाने सब बारबुला हो गले हालांकि इनका ख्याल रखिए इनको टिके देखाशुना करंतु। यह बातें बड़ी अनुग्रहपूर्ण रीति से कही जाती थी मानो पंडित जी उनके गुलाम है। एगुड़ाक कथा गुड़ा केमिति कहते ना सते जमी पंडित जी तांकर गुलाम अच्छी हाँ तांकु ए सब गुड़ाक बड़ अनुग्रहपूर्ण भाव कहते ठीक अच्छे। पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था किंतु इन लोगों को नाराज करने का साहस ना कर सकते थे। इनकी बदौलत कभी कभी दूध दही की दर्शन हो जाते हैं कभी आचार चटनी चख लेते। केवल इतना ही नहीं बाजार से चीजें भी सस्ती लाते इसलिए बेचारे इस उन्नत अनीति को विष के घूंट की तरह पी जाते थे। कले कौन
पंडित जी को ये व्यवहार बिल्कुल भी भल लगुन से जो व्यवहार करते से व्यवहार बिल्कुल भी पंडित जी को भल लगुन किंतु करेंगे कौन किसी रास्ता ना से तो आउ रगे पारे नाराज करें है कि कारण कौन पाई ना केतबेले टिके क्षीर केतबेले टिके दही केतबेले टिके आचार ए सब टिके पंडित जी को मिल जाउतिला चाखिया मिल जाउतिला आंकर तो एतिकी पैसा ना जहाँद्वारा सी ये सब जिनस किणिकी खाई पारे ठीक अच्छे तेणु आहरी ता छड़ा कौन होता ना बजार को गले टिके टंगाटे 2 टଙ୍କା सस्तार मिल जाता कहीं ना आंकर भल संपर्क अच्छे ठीक अच्छे से कि जेते कष्ट हेले यही सबू जो अनीति अनाचार को ये कौन करथिले ना विष भलिया पी जाउथिले हला। इस दुरावस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए थे। प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदी की, पर आशा पूरी न हुई हला। ये जो दुरावस्था तांकर थिला ये जो गरीबी थिला ये गरीब रु बाहरिया पाई से बहुत प्रयत्न करछंदी बहुत चेष्टा करछंदी बारंबार से प्रार्थना पत्र लिखिछंदी हाँ एप्लिकेशन लिखिछंदी ऑफिसर मानकर खुशामदी करछंदी ऑफिसर मानकु कोन मनैछंती पर आशा पूरी ना हुई किंतु तांकर ये आशा बिल्कुल भी केबे भी पूरा हैला नहीं। अंत में हार कर बैठे रहे हला शेषरे से हारी की बसी रहे। हाँ इतना था कि अपने काम में त्रुटि ना होने देती, ठीक समय पर जाते, देर करके आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे, साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता उसका विशेष ध्यान रखते। कले कौन ये सब परिवर्ते मध्य हाँ तांको अधिक पैसा मिलू नथिला से गरीबी रे थिले ये सब परिवर्ते मध्य से तांकर काम रे केबे हेले झोलम झाल करि नाहंती हला कि ठीक समय रे जाउथिले डेरी रे फेरुथिले हला आ एई सब कारण पई तांको ऊपर तांकर जो ऊपर ऑफिसर माने बहुत खुशी थिले आ वर्ष को गोटे थर दी थर से माने कोन करथिले इनाम बाबद को टिके देई देउथिले कोन पैसा पत्र आ वेतन रे जेतेबेले वृद्धि कथा आसीबो सेतेबेले आंक नाटा प्रथमे सजेस्ट करिवे बोली ये पूरा कोन श्योर थिले हला। परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि उसर की खेती है, बड़े भाग से हाथ लगते हैं। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे, लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पंतियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। कौन है ना यही विभाग रे ये जो कौन मास्टर विभाग रे वेतन वृद्धिर उसर की खेती कहले कौन ना लुणिया माटी रे जो कौन हुए किसी भी फसल हबनी हाँ लुणिया माटी रे काम ये टी भी हबनी कौन घास टी भी हबनी फसल कथा पर कथा तेणु यहाँ गोटे सेमिका थिला विभागटा है तापरे कौन है बस्ती रे समस्ते लोक यहाँ बहुत सन्तुष्ट थिले छड़ा पाठशाला रे पिलांग संख्या मध्य बढ़िया लगिला आउ केतेबेले पिला माने मध्य बहुत खुशी थिले तांको ऊपर जीवन पूरा न्योछावर कर दउथिले किए तांको घर को जाके तांकर पानी भर दउथिला किए तांकर बकरी पाई डाल आनिके काटिकी दे दउथिला आ पंडित जी इसी को बहुत समझते से एतिको को बहुत बोली भाबुथिले जा होचो एतिकी जिंस होची तापर कोन हिची देखिबा आगु बढ़िबा कहानी। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा की सलाह की। दूर की यात्रा थी, हफ्तों पहले से तैयारियां होने लगी। बरसात के दिन सपरिवार जाने में अड़चन थी, किंतु स्त्रियां किसी भांति भी ना मानती थी। अतः मैं विवश होकर दोनों महाशयों ने एक एक सप्ताह की छुट्टी ली और अयोध्या जी चले। कौन है ना सावन की महीना श्रावण मास चली थे आउ से मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह एमाने कौन कले ना अयोध्या यात्रा करने चिंता कले। बहुत दूर यात्रा अयोध्या जीवे हाँ तेणु सप्ताह पूर्वर सब तैयारी आरंभ हो गला है सब प्रिपेरेसन स्टार्ट हो गला। बरसात के दिन वर्षा दिन सपरिवार धरिकी जीवाटा बहुत कष्ट स्त्री पिला छुआ समस्त को लेकिन जीवाटा बहुत कष्ट हाँ किंतु स्त्री माने बिल्कुल भी मानु नथिले है कि से कहले आमे भी जीवु आ स्त्री को छाड़ी जीव ना कर तुम बुले तेणु पिला माने बाहा न हा पूर्व जी बुलदेव से बुलदे तापर आउ ऑप्शन नाही नहीं कि जीवा को पड़ो ही पड़ो ठीक अच्छे। तापर शेष कौन है ना से विवश होकर
विमस कहले कौन बाध्य होइकिरी से माने दोनों महाशय ने एक एक सप्ताह की छुट्टी दी गोटे गोटे सप्ताह छुट्टी नेले और अयोध्या जी पाई बाहरी पड़ले। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए बाध्य किया। मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। पंडित जी असमंजस में पड़े, परंतु जब उन लोगों ने उनका व्यय देना स्वीकार किया तो इनकार ना कर सके और अयोध्या जी की यात्रा का ऐसा शुभ अवसर पाकर ना रुक सके। कहले कौन एमाने तो जीवा पाई बाहर थिले, एमाने मध्य पंडित जी को मध्य नेवा पाई कहले। पंडित जी को माने बाध्य कले जे तमे मध्य आगे आम सहित चलतु। किंतु कौन हेले कौन पाई कहिथिले पंडित जी को ना पाई मालिया नाही जे एमिति गोटे भिड़ भाड़ जगह को गले जोटे फालतू आदमी थिले भल काम आसो कौन भी ना यहाँ भूईदेव से नहीं ये कामटा करदेव से कामटा करदेव तो से हिसाब से पंडित जी को से नहीं। पंडित जी असमंजस में पड़े हालांकि सी टे भाविया लगे जीवी ना ना दो दो पांच हवा लगे हालांकि द्वंद्व पड़गले। परंतु जब उन लोगों ने उनका व्यय देना स्वीकार किया किंतु जिते से कहले जहाँ खर्च हम आम तुम सब खर्च बहन करूँ तुम चल तो से पंडित जी मना कर पारे ना। ता छड़ा मना न कर आउ भी गोटे कारण थिला जे अयोध्या यात्रा यही भाया सु अवसर आउ के मिलबनी। हाँ आउरी एबे फ्री रे जीवा मिलूँ तो पंडित जी कौन कले आ मना कले से बाहरी पड़े। देखिबा कुआड़े जाउछन किन जाउछन। बिल्लोर से 1 बजे रात गाड़ी छूटती थी। यह लोग खा पीकर स्टेशन पर आ बैठे। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी पड़ गई। हजारों यात्री जा रहे थे। उस उतावले में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। एक कमरे में बैठे इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता। कौन है ना बिलोर से बिलोर रु गोटे गाड़ी बाहर केते बेले ना 1 बजे रात को राति घंटे बेल को बिलोर रु गोटे गाड़ी बाहर आउ ए माने सब कौन कले ना खा पीकर पूरा खाई पीकर पूरा रेडी होकर स्टेशन उपर जाकि बसी पड़े घंटे पूर्व। जिस समय गाड़ी आई जिते गाड़ी आसला चारों ओर भगदड़ सी पड़ गई। भगदड़ कहले कौन चारिआडे पूरा धान दौड़ लगिगला ना कि कहली पूरा हजारों यात्री जा रहे थे। हजार हजार लोग जाउछंती। उस उतावले में मुंशी जी पहले निकल गए। हालांकि से भागदड़ भितर मुंशी जी कौन कर आगे दिया गोटे बगी भितर से पशि जाइछंती। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। एपटे पंडित जी और ठाकुर साहब कौन अच्छा साथी अच्छा गोटे जगार अच्छा एमाने गोटे कमरे में जाकर बैठ गए। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता। हाँ यही असुविधा समय रे किए आउ क्या देखो जे जार सुविधा हिसाब से कौन कले जाकि बसी पड़े। ठीक अच्छे। गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें केवल 4 मनुष्य थे। वह सब लेटे हुए थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि वह उठ जाए तो जगह निकल आए। उन्होंने एक मनुष्य से डांट कर कहा, उठ बैठो जी, उठ बैठो जी, दिखते नहीं हम लोग खड़े हैं। तो गाड़ी रे कौन थिला ना बहुत जगार कमी थिला, बहुत हजार हजार लोक जाउछंती। किंतु जो बगीटारे किए चढ़ी ठाकुर साहब चढ़ी से केवल 4टा लोक ही बसते है कि और सब शोईथिले लेटे हुए थे माने गोटे सीट्रे पूरा शोईचंदी लंबा लंबा है। तो ठाकुर साहब चाहूले जे से लोक मैंने टिके बसी पड़े आंकु बसिया जगह मिल जाए। तेणु सी पूरा डाट कर कहले कौन गाड़ी देकी कहते जोर से कहते उठ बैठो जी, उठिक बस, देखा जाऊनी कि आम ये ठिया होचु। हाँ एमतीका सी कहले। तो मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है। मुसाफिर जनक कौन कहूँ, हाँ कौन भाई उठू आम तमें बसियार आम कौन ठिका नहीं छु, तुम बस कि न बस आम उठिबार नहीं। ठाकुर साहब कहते क्या हमने किराया नहीं दिया है। ठाकुर साहब आम कौन पैसा देनु, तमें आगे बस आम बसुनु। तापर मुसाफिर कौन कहूँ देखा, जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। बोला जाग पैसा दे ताकू जाकि जगह मांगो, आमे दे पारूनु। ठाकुर कहते जरा होश की बात करो, इस डब्बे में 10 यात्रियों की बैठने की आज्ञा है। हाँ ठीक है भला माने होश की बात करो। होश की बात कहले कौन टे होश थिला भलिया कथा कह। ये डब्बारे 10 जन बसिबार जगह अच्छी, तेणु तमें उठिकी बस आमे भी बसबू। मुसाफिर कहूँ यह थाना नहीं है, जरा जवान संभाल कर बात कीजिए। मुसाफिर चिन्ह पकेला है कि से कहूँ थाना नुह, ठीक है हाउले। हाँ
टिके जवान संभाल के पार्टी को आयतर रख। ठाकुर साहब कहूँ तुम कौन हो जी, तमे किए बोली ठाकुर साहब पचारा। हठात देखला माने मुसाफिर सी चिन्हनी बट सी चिन्ही ताले आश्चर्य लगे। तो तमे किए बोली पचारा। मुसाफिर जनक कहूँ हम वही है जिस पर आपने खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था और जिसके द्वारा से आप नगद 25 रुपया लेकर टले थे। तो मुसाफिर जनक कौन कहला ना मु हूँ सी जे जा उपरे आपण कौन करथिले ना खुफिया फरोशी। खुफिया कहले कौन चोरा बा हाँ चोरा जिनिस, फरोशी कहले बिक्री करवा है। तो चोरा जिनिस को बिक्री करवा मामला रे अपराध लगेइथिल झूठ रे माने भूल अपराध लगेइथिल जहाद्वारा मोठू आपण मो द्वार रु कौन करथिले ना 25 टंका नहीं जाइथिल। ठाकुर कहते आहा अब पहचाना, हाँ एबे जानिली, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी, मैंने नरमी देखई थी है कि मु दया करी मु तुम उपर तो दया करी। चालान कर देता तो तुम सजा पा जाते, जदि चालान काटी दे थांती ताले तुमको सजा हो जाता, तुमको जेल हो जाता। मु तुमको पैसा नहीं छाड़देली, तुम उपर मु दया करी। तापरे मुसाफिर कहते और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की कि गाड़ी ने खड़ा रहने दिया, ढकेल देता तो तुम नीचे जाते और तुम्हारी हड्डी पसली का पता ना लगता है। मुसाफिर जनक कौन कहूँ मुझे तुम उपर तो दया करी, मुझे तुम उपर रियायत कर दया कर नरमी देखी है कि नहले से तुमको ये ठिया हाँपाई देती, जदि तुमको ढकेल देती, जदि तुमको पेली दे था ठेली दे था तमें तले पड़ जाता आ तुम हाडी पसली पूरा कौन माने पूरा चुनचातर हो जाता, जोड़ा जना भी पड़तानी कौटी हाड़ अच्छी कौटी पसली अच्छी है। तो इसमें इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठाट्टा मार कर हंसा, माने परिहास करके थट्टा करी हंसवा को ठट्टा मार के हंसना बोली कहते हैं कि माने परिहास करिबा थट्टा करिबा। तो दूसरा जो लेटा हुआ यात्री थिला जे द्वितीय जो सोईथिबा यात्री जा से पूरा कौन परिहास रे हंसिला और बोला और क्यों दारोगा साहब मुझे क्यों नहीं उठाते। जी अरे दारोगा साहब, हाँ पुलिस बाबू मते कौन पाई तमे उठाउन। हाँ तापरे ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो रहे थे, से पूरा रागी की पूरा रंग पालटी गले। सोचते थे अगर थाने में होता तो इसकी जवान खींच लेता, पर इस समय बुरे फंसे थे है। आ कौन भावुले रागी की पूरा से पूरा रंग हो जाता, भावुले जदि आज थाना रे थांदी ता जीवटा को धरिकी पूरा झिकी ओपाड़ी दे थांती, किंतु ए समय तो सी बहुत असुविधा पड़ती। वह बलवान मनुष्य थे, से बलवान मनुष्य थे, पर यह दोनों मनुष्य भी हट्टे कट्टे दिखा पड़ते थे, किंतु ए दी जन बहुत हट्टा कट्टा होते, बहुत मोटा मोटा मनीष होते है कि। ठाकुर संदूक नीचे रख दो बस जगह हो जाए। ठाकुर साहब कहले कौन हो ठीक अच्छे तुम न उठ पछे तुम जो सामान गुड़ाक तले रखी दियो, आमको टे जस्ट बसिया टे जगह हो जाऊ है कि। संदूक कहले कौन जो पेड़ी पेड़ी जहाँ कि सुटकेस जहाँ कि नहीं संदूक कह जाए। तापरे दूसरा मुसाफिरटा कहूँ और आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाए, इसमें कौन सी हेठी हुई जाती है, यह थाना थोड़ी है, आपको रोब में फर्क पड़ जाएगा। से कहूँ आमको जो कहूच तमें ही कौन पाई तले बसी पड़न, आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाए, एथिरे कौन असुविधा हो कौ तुम मानहानि हो जाऊँगी। हेटी कहले कौन मानहानि हवा, मानहानि को हेटी बोली कह जाए। इसमें एथिरे तुम कौन मानहानि हो जाऊँगी, एटा को थाना जे तुम माने रोकदाब कमिज। हाँ तेणु तुम दबदबा कमिज, तुम बड़पण कमिज, तेणु तुम्हें कहीं तले बसी जाऊन बोले किए कहला, एटा दूसरा मुसाफिर बोला। ठाकुर साहब ने उसकी और भी ध्यान से देखकर पूछा क्या तुम्हें भी मुझसे कोई पैर है लगी। ठाकुर साहब ताड़े मध्य ध्यान सहित देखिले आ कहले तम सहित भी मोर कौन शत्रुता अच्छी कि। बैर कहले कौन शत्रुता, जी हाँ मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ। द्वितीय जातिटा कौन कहूँ मु तो आपणकर खून का प्यासा, कहले कौन मु तो आपणकर परम शत्रु, मु आपन को मारी देवा पई चाहूची है कि। से कहले मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ, कहले मु आपन को पूरा बहुत नफरत करुच्ची, मु आपन को मारी देवा पई चाहूची। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़े है, तुम्हारे तो सूरत भी नहीं देखी। ठाकुर साहब कहते मु तुम कौन
भूल करछि मु तमर कोन बिगाड़ी तमर तो मु सूरत माने मुहटा को भी देखिनी केबे तम मुह को भी मु देखिनी दो मुंह अपने मेरी सूरत ना देखी होगी पर आपके डंडे ने देखी है हला दूसरा यात्री जो दूसरा मुसाफिर कहूँ दो मुंह कहले कौन दूसरा मुसाफिर से कहूँ आपने मेरी सूरत ना देखी होगी तमें मोर मुह को देखी नथिबो किंतु तमर डंडा तमर बाड़ीटा मो मुह को देखी इसी कल के मेले में अपने मुझे कई डंडे लगाए मैं चुपचाप तमाशा देखता था पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल लिया मैं चुप रह गया घाव दिल पर लगा हुआ है आज उसकी दवा मिलेगी से कहले कौन तमें बोधे मोर मुह देखी नथिबो किंतु तुम डंडा माने तुम बाड़ीटा मो मुह देखी है काली मु चुपचाप काली मेलार कथा कहूँ काली मेलारे मु जाइथिली मु चुपचाप आराम रे कौन देखुली नाट जात्रा से तमें आसिकी मोर पूरा कचूमर निकाल दिया मैं पूरा जोर रे पिटी थिलो हला कुचल ना या कूट ना या पीट ना बोली हमें कहि परिबा पूरा पिटी देथिलो हला कि तेणु दिल घाव पे लगा हुआ है कौन घाव दिल पे लगा हुआ है माने हृदय रे मोर पूरा घा कर देथिलो माने हृदय को बाधिची मोर तेणु आज तार दवा मिलेगी आज तार मु औषध पाइबी हला यह कहकर उसने और भी पांव फैला दिया और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा और एतिकी कहीकि से कौन कला तार गोड़ को आवरी ओसारी देला आउ पूरा रागिकी अनेवा को लगिला काहाको ना ठाकुर साहब को पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए पंडित जी मध्य ठाकुर साहब को साथी अच्छी एपर्यंत सी पार्टी किसी भी बाहर करना एकदम चुपचाप अच्छा आ सी डरुंच काले एठी बाड़िया पिटा न हो जाऊ मारपीट ना हो जाए हालांकि अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया जो ही तीसरा स्टेशन आया ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे कमरे में बिठाया इन दोनों दुष्टों ने उनका आसबाब उठाकर जमीन पर फेंक दिया जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी जाकर गाड़ी में बैठ गए कौन है ना अवसर पाइकी टे समय पाइकी ठाकुर साहब को बुझेले किए ना पंडित चंद्रधर बुझेले जे छाड़ू ये सब जिनस आम आउ गोटे जगह को जीवा तो जिते 3 नंबर स्टेशन आएगा जो ही तीसरा स्टेशन आया जो 3 नंबर स्टेशन आएगा ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकाला पिला छुआ स्त्री मान को स्त्री को बाहर कले आउ दूसरे कमरे में बिठाया अलग गोटे डब्बा को लेकिन बसेले इन दोनों दुष्टों ने उनका आसबाब उठाकर जमीन पर फेंक दिया जहाँ जो पेड़ी पुटला थिला सब उठेकरी फंगाड़ी देले बाहर को और जब ठाकुर साहब गाड़ी से निकलने लगे जो गाड़ी रू ओह्लैवा लगे ठाकुर साहब एमाने कौन कले धक्का देकी प्लाटफर्म रे पेल ले है आउ सी जो गार्ड को कहवाई गले रेलवे रे तो से इंजिन सीटी देदेला माने गाड़ी चलवा आरंभ है तेणु करके ये धाई जाकि गाड़ी रे बसीगले ये गला ठाकुर साहब को कथा बर्तमान मुंशी जी कौन करपटे कथा टी आलोचना करा जाओ तो इधर मुंशी जी बैजनाथ की और भी बुरा दशा थी है सी तो गला माने बसियापाई जगह मिलता किंतु एपटे मुंशी जी कथा जो कहवा आंखठू आहरी खराब अवस्था थिला कौन से अवस्था खराब होती देखा सारी रात जागते गुजारी माने राति सारा अनिद्रा रे कटिची जरा पैर फैलाने की जगह आने थी एते गहली जे टिके गोड़ लंबाया जगह बिल्कुल नहीं आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे हालांकि सी जेब में मैंने पॉकेट रे कौन करथिले ना बोतल पूरा भरी करके रखी थे आ प्रत्येक स्टेशन रे टिके टिके सी नहीं दूसरे है कल यह हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया है फल कौन है ना पाचन क्रिया माने हजम प्रक्रिया रे विघ्न आसला हजम आउ है ना कहीं राति अनिद्रा या टिके पकई दौरान तो हजम है ना एक बार उल्टी हुई और पेट में मरड़ होने लगी गोटे थर बांती हो गला आ पेटरे कौन पेट को पूरा काटा लगे मरड़ होने लगे पेट काटा लगे पूरा कौन कर केंची केंची होगा लगिला बेचारे बड़े मुश्किल में पड़े चाहते थे कि किसी भांति लेट जाए पर वहां पैर हिलाने की भी जगह नहीं है से बहुत मुश्किल पड़ते से चाहूले टिके केमिति हो केमिति कौन हो मुझे शोई पड़ी किंतु
ସେଇଠି ଗୋड़ हलैया ପାଇଁ ମଧ୍ୟ जगह नथिला, सोया ପାଇଁ कोड जगह आसी। तो लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया, आगे चलकर विवश हो गए, एक स्टेशन पर उतर पड़े। लखनऊ पर्यंत सी जेन तेन प्रकार पलैले, एडजस्ट करदे, किंतु आग को जिते गले आउ सी संभाली पारे ना, गोटे स्टेशन रे सी कौन कले ओल्लै पड़े, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सी जो ओल्लै पड़े प्लाटफर्म रे सोई पड़े, पत्नी स्त्री जे थिले सी माने कौन घबराई गले, माने व्यस्त हो गले। आ सी पिला छुआ को लेकिन ओल्लै पड़े। आसबाब उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गए। तांकर सबु सामान पत्र को ओल्लैले, किंतु जल्दी रे स्पीड माने कौन तंद्रा तंद्रा रे कौन है ट्रंक पेड़ी, ट्रंक कहले जान जो टीण पेड़ी थाए आग सब से पैसा पत्र रखिबार है, ताकू ओल्लैया पे से कौन गले ना भूली गले। गाड़ी चल दी, गाड़ी पड़ेला। दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। दारोगा जी जिते देखिले, अतिबल सिंह जिते देखिले मित्र यही अवस्था अच्छी, तो सी कौन कले गाड़ी ओल्लै पड़े। समझ गए कि हजरत आज ज्यादा चढ़ा गए, देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी। समझ गए कहले सी बुझी सारी आज टी अधिका हो जाए बोधे है, तेणु एमती असुविधा हो, तो सी जा देखला बेलू मुंशी जी दशा बहुत खराब अवस्था अच्छी। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव के और दस्त है, कहले कौन ज्वर, पेट काटुची, नसों में तनाव कहले हाथ गोड़ सब थरुची, ये सब प्रक्रिया बर्तमान चली। बड़ा खटका हुआ। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। स्टेशन मास्टर जो ये प्रकार अवस्था देखिले मुंशी सी जानीदेले जे आपको हैजा हो जाए। हुक्म दिया, रोगी को बाहर ले जाओ। विवश होकर लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। हालांकि अब जे हुकुम देले कौन आपको जिते शीघ्र हम यू बाहर आपको हैजा होती, जिते शीघ्र हम यू बाहर को नहीं जाओ, प्लाटफर्म रू बाहर को नहीं जाओ। आ लोक मैंने कौन कले विवश होकर से कौन कले ताकू नहीं गोटे गछ तले शुआई देले है। उनकी पत्नी रोने लगी। हाकिम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तरफ से वहां एक छोटा सा अस्पताल है। लोगों की जान में जान आई है। पत्नी कांदिले है कि असुविधा अच्छे, पत्नी कांदिले। तापरे हाकिम बा डाक्टर तलाश हुई, तलाश गले खोजा चलला। आ शेष जाना पड़ा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तरफ ये गोटे छोट हॉस्पिटल अच्छी, तेणु लोक मैंने टिके शांति रे कौन जान में जान आई कहले शांति रे निश्वास मारिले। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। ढाढ़स बंधा। दारोगा जी अस्पताल दौड़े, डॉक्टर साहब से समाचार कह सुनाया और कहा आप चलकर जना उन्हें देख तो लीजिए। हालांकि कहला ना किए गोटे कहला कौन जे डॉक्टर साहब कौटर ना बिल्लौर रो, तेणु आंकु टिके माने ढाढ़स जमा कहले कौन आंकु टिके ये हला आश्वासना मिलला हला, तसल्ली मिलला, धैर्य धरले एमाने जेहेतु बिल्लौर रू एमाने थिले हला। तेणु धाई गले के अतिबल सिंह धाई गले अस्पताल दौड़े और डॉक्टर साहब को जाकि समाचार सब शुणेले जहाँ जहाँ होनी, कहले आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए, आप टिके देखी नियंतु कौन है कौन ना है। तो डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। एटा मन रखे पिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट। डॉक्टर का नाम कौन थिला ना चोखेलाल। कंपाउंडर थे, लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। से एक्चुअली डॉक्टर नुहंती, से कंपाउंडर थिले, किंतु लोक माने आदर सहित ताकू डॉक्टर बोली डाकुथिले। सब वृतांत सुनकर रुखाई से बोले सवेरे के समय मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं हुई। हालांकि सब कथा सुनले, सुनला परे रुखाई से माने गोटे ये ढंगरे कौन कह भल भाव नहीं कौन कहते से माने बिगिड़ा भाया कथा कहले है। मत सका बेलू ये डाक्तरखाना छाड़ी कड़े जीवार आदेश ना, तो मुझे जापर। दारोगा कहले तो क्या मुंशी जी को यही लावे, तो मुंशी जी को कौन मुझे आनी। चोखेलाल कहले हाँ आपका जो चाहे जी चाहे लाइए, तो हाँ जदि आप चाहते आण देखीदे है। दारोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। मुंशी जी को लाद कर अस्पताल लाए। जो ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा हैजा
जोटा कि विसूचिका के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है कि दारोगा कौन कले इाड़ सियाड़े धाई दौड़िकी गोटे डोली कले गोटे कौन सवारी प्रबंध कले आ मुंशीजी को से लदिकी हॉस्पिटल को आणले जेमिति बारंडार को जाइछन्ती बारंडार पैर रखा माने गोड़ थोइछन्ती चोखेलाल आसिकी गाड़ी कले कले है हईजा रोगी को ए भितर को एंट्री नहीं बाहर ताकू रख है। बैजनाथ अचेत तो थे नहीं आवाज सुनी पहचाना धीरे से बोले अरे यह तो बिल्लो की ही के है भला सा नाम है तहसील में आया जाया करते हैं क्यों महाशय मुझे पहचानते हैं। बैजनाथ से अचेतन थे चेता तांकर थिला सी जो आवाजटा शुणिले कौन चिन्हा चिन्हा लगिला माने से चिन्ही पारे आ धीर स्थिर भाव में कहले अरे ये तो बिल्लर लोक बिल्लर रहने वाले है कि भलासा ना कौन गोटे नाटे भल बढ़िया नाटे अच्छी है ये तहसील को सब जीवा आसिया करती कौन महाशय मत चिन्ही पार तो बोली से क्या ना चोखेलाल को पचार चोखेलाल कहते जी हाँ खूब पहचानता हूँ हाँ आज्ञा मुझे को चिन्हबिनी मुझे को बहुत भल भाव में जानी। बैजनाथ कहते पहचान कर भी इतनी निष्ठुरता मेरी जान निकल रही है जरा देखिए मुझे क्या हो गया बोले आप मत चिन्हिंट तथापि एत निष्ठुर होती हाँ मु मरी जाऊँगी मला भाया पड़ी टे देखु मोर कौन असुविधा है। चोखेलाल कहूँ हाँ यह सब कर दूंगा और मेरा काम ही क्या फीस है चल हाँ हाँ मुझे देखीदेवी मु करदेवी एटा तो मो काम आ कौन कि मुझे तुमको देखी हेले फीस दियो पैसा दियो। दारोगा जी कहते अस्पताल में कैसी फीस जनाबे मन है कि तो ये तो हूँ सरकारी मेडिकल की पैसा। चोखेलाल कहूँ वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबे मन कहते ये सेमिति पैसा जमीती से तहसील जमीती मुंशी जी मोठू वसूली करते ठीक से भाया सेमिति पैसा लगे। दारोगा जी बोले आप कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता तो आप कौन कहते मत बुझा पड़नी ये भल भाव में कहतु। चोखेलाल कहते मेरे घर बिल्लोर में है मो घर कौटी ना बिल्लोर रे वहाँ मेरी थोड़ी सी जमीन है मोर से कौन जमीन अच्छी माने बिल अच्छी साल में 2 बार उसकी देखभाल को जाना पड़ता है जब तहसील में लगान जमा करने जाता हूँ मुंशी जी डार कर अपना हक वसूल कर लेते हैं हालांकि कल साल में 2 बार माने वर्ष को 2 थर मत से देखाशुना करने जा पड़े आउ तहसील जो मुझे तार कौन लगान कहले कौन पे ना टैक्स बांधिया जाऊँगी से मुंशी जी मत पूरा गाड़ी गुलज कर मोठू तांकर पैसा काढ़ी दौरान ना दू तो शाम तक खड़ा रहना पड़े जदि न देवी ताले संध्या पर्यंत ठिया कर दौरान स्याहा ना हो फिर जनाब कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर है कि से कहले हाँ केते नौका गाड़ी उपरे तो गाड़ी केते नौका उपरे तेणु आज पड़ी आज छाड़बी मेरी पैसा 10 रुपया निकालिए बुझे मोर केते टंका होची फीस होची 10 टंका तो 10 टंका काढ़ देखूँ दवा दूँ तो अपनी राह लीजिए 10 टंका दियो तांको देखी औषध देवी तो से तुम जीव तुम बाटे है कि दारोगा कहते 10 रुपये 10 टंका। चोखेलाल कहते जी हाँ और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपये रोज बोले हाँ 10 टंका आ जदि ये रही चाहिए ताले दिन को 10 टंका है आहरी ठीक अच्छे। तो दारोगा जी विवश हो गए आ किसी रास्ता नहीं है कि किसी और रास्ता नहीं। बैजनाथ को स्त्री से रुपया मांगे बैजनाथ को स्त्री को पैसा मांगले के दारोगा जी तब उसे अपने वक्से की याद आई छाती पीट ली। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे इसी तरह 10 रुपया निकाल कर चोखेलाल को दिए उन्होंने दबा दी। कौन है जिते स्त्री को बैजनाथ स्त्री को ठाकुर अतिबल सिंह पैसा मांगले तांकर मन पड़ा जे से कौन कर ट्रंक टाक छाड़ी गाड़ी पर तो से सी निज छाती को पिटी देले है कि हाय कौन केड़ बड़ कथा कली से सब पैसा पतर थिला एपटे दारोगा जी पक्षर पैसा ना बहुत कम पैसा अच्छी तो किमिति कौन करी सी पूरा 10 टंका जोगाड़ कले आउ चोखेलाल को देले देला परे चोखेलाल कौन कला ना दवा देला दवा कहले कौन औषध देला। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ दिन सारा सेमिति चलला किसी हेले फायदा हैला नहीं
रात को दशा संभली राति जितेबाला है राति को ये टिके सुस्थ हो गले मुंशी जी। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। द्वितीय दिन पुणी थे आउ थे आवश्यकता पड़ा पैसार। तो मुंशी आइन का एक गहना जो 20 रुपए से कम का ना था बाजार में बेचा गया। हालांकि मुंशी आइन कहले कि ना मुंशी स्त्री तांकर जो गोटे गहना थिला जोटा कि 20 टंका कम हेनी ताकू बाजार रे बिकिले से जाकि काम चलला। शाम तक मुंशी जी चंगे हुए। रात को गाड़ी पर बैठकर खूब गाली आ गई। हालांकि आ संध्या बेल को मुंशी जी पूरा चंगा हो गले खाई पी पूरा रेडी एकदम फिट। आ राति जो गाड़ी रे बसिले से बहुत गाली कले समस्त को। ठीक अच्छे। तापरे श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। असुविधा सुविधा रे से अयोध्या को पलैले समस्ते। से जाकि जगह पुणी खोजा चलला। पड़ों के घर में जगह ना थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी पर कहीं ठिकाना ना मिला। अंत में यह निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए। हालांकि तो देखिले पड़ो कहले कौन ये जो प्रत्येक गली गली को से बुलिले कौटी भी घर भितर जगह बिल्कुल ना सबू घरे लोक मैंने भरी हालांकि पूरा बस्ती छान मारदेले तथापि ठिकाना मिलला ना कौटी रहा जगह मिलला ना। शेष अंत में निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए। शेष निष्पत्ति नेले चल को गछ तले आम रही। किंतु जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहीं यात्री पड़े मिलते। जो गछमूल को जाते से गंडे जमा होते। खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। हालांकि शेष कौन उपाय रहा लास्ट रे ना खुले मैदान में माने खोला आकाश तले बाली पर शोवा छड़ा आउ किसी भी रास्ता पाखे नथिला। एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस्तर बिछाए और लेटे। गोटे सफा सुतरा जगह देखिले और से पारापारी करके शोले। इतने में बादल घिरी आए। यही समय असुविधा देख कौन है ना बादल पलि आसला। मेघ बरसवाक लगे बूंदे गिरने लगे बिजली चमकने लगे गरज से कान में पर्दे फटे जाते। एत जोर रे घड़घड़ी मारुला जमी कानर पर्दा फाटी जाऊला। लड़के रोते थे स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। अब यहाँ ठहरना दुस्सह्य था पर जाए कहाँ। हालांकि पिला माने कांदिले स्त्री माने डरी गले एठी आउ रहिबाटा एकदम दुस्सह्य हो गलानी। किंतु जीवे तो जीवे कुआडे कोठी तो जगह नहीं। हला अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। वह निकट पहुंच गया तो पंडित जी ने उसे देखा। आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई किंतु यह विचार न आया कि कहाँ देखा है। हालांकि अकस्मात से माने देखिले जो गोटे लोक नदी आड़ू ललठन नहीं आसुची लालटेन लेते हुए दिखाई दिया। वह निकट पहुंच गया तो पंडित जी ने उसे देखा। जो से पाख को आसला पंडित जी ताको देखिले आउ तार आकृतिटा तार गढ़णटा तार मुहटा देखला देखला भाया चिन्हला चिन्हला भाया मालूम हुई। माने पंडित जी को लगिला जे ये ताको कोटे देखी चिन्ही किंतु यहीटा जापारे यह विचार न आया कि कहाँ देखा है कौटी ताको देखी। पास जाकर बोले पाख को जाके कहले क्यों भाई साहब यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह ना मिलेगी। वह मनुष्य रुक गया। पंडित जी की ओर ध्यान से देखकर बोला आप पंडित चंद्रधर तो नहीं। हालांकि तब पंडित चंद्रधर कौन कले ना से जो लोकटा आसला से लोक पाखक गले पास जाकर बोले कहले कौन भाई एठी रही यात्री मानक रही जगह कौटी मिल कि हाँ जगह मिलनी कि। से मनीषटा रहीगला जाऊला जो सी पंडित जी को और ध्यान से देखा। पंडित जी को भल भाव देखला आउ कहला आपण पंडित चंद्रधर तो नुह। पंडित जी प्रसन्न होकर बोले जी हाँ आप मुझे कैसे जानते हैं। पंडित जी कहले हाँ हाँ मुझे बोले आपण मत केमिति जानती। उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के चरण छुए और बोला मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। मेरा नाम कृपाशंकर है। मेरे पिता कुछ दिनों बिल्लोर में के डाक मुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों में आपका सेवा में पड़ता था। तो से मनीष कौन गला सादर पंडित जी चरण छुईला आउ कहला जे मु आपणकर पुराना शिष्य। मो ना हूँ कौन ना कृपाशंकर। मेरा नाम कृपाशंकर है। मो बापा जिते बिल्लोर रे डाक मुंशी थे से समय मु आपण छत्र छाया तले पाठ पढ़ी। पंडित जी की स्मृति जागी। पंडित जी मन पड़गला बोले ओहो तुम ही हो कृपाशंकर तमें ही कृपाशंकर ताले
तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे। बोले अरे अरे तमें कृपाशंकर, तमें तो सेतेबेले बहुत दुबला पतला थिलो, हाँ बहुत माने कौन काइला थिलो, पतला थिलो, तो यही कई 8-9 वर्ष होइथिबो तुमको, बोले 8-9 साल के हुए होंगे। कृपाशंकर कहूची जी हाँ 9 साल था, हाँ हाँ मते 9 वर्ष होइतिला। मैंने वहां से आकर एंट्रेंस पास किया, अब यहाँ म्यूनसिपालिटी में नौकर हूँ। कहिए आप तो अच्छी तरह रहे, सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। ହେଇଗଲା କ'ଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ 9 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କଲି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାମ କରୁଛି। ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସୌଭାଗ୍ୟ था कि आपके दर्शन हो गए, ମୋର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ହେଲା କି? ତାପରେ पंडित जी कहउचंदी मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତମ ସହିତ ମିଶିକି। तुम्हारे पिता अब कहाँ है, ତମ ବାପା ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? कृपाशंकर कहउचंदी उनका तो देहांत हो गया, माता साथ है, आप यहाँ कब आए? बापांकर देहांत हो जाइछि, बापा ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଥିରେ ମା ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠିକି କେବେ ଆସିଲେ? आप यहाँ कब आए? पंडित जी बोले आज ही आया हूँ, बड़ों के घरों में जगह ना मिली, विवश होकर यही रात काटने की ठहरी। कहले हाँ हाँ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ଆସିଛି, ଏ ଯୋଉ ପଡ଼ାର ଘର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଏଠି ସେଠି କୋଉଠି ବି ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଏଠି ରାତି ବିତେଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ହେଲା। कृपा बोले बाल बच्चे भी साथ है, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି? पंडित जी कहते नहीं मैं तो अकेले ही आया हूँ, ना नहीं ମୁଁ एकुटिया ଆସିଛି, पर मेरे साथ दारोगा जी और सियाहन भी साहब है, उनके बाल बच्चे भी साथ है। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଦାରୋଗା जी ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଆହାନ ବି ସାହବ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। कृपाशंकर कहूची कुल कितने मनुष्य होंगे, ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? पंडित जी कहते है तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह हमें निर्भर कर लेंगे, हमें तो 10 जण अच्छु, किंतु टिके जगह हेले हमें सेथिरे एडजस्ट करनबु बोले से कहउछन। कृपाशंकर कहूची नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, चलिए आराम से 1-2-3 दिन रहिए, मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने को अवसर मिला। हालांकि कृपाशंकर कहूची कौन नाई नाई आज्ञा टिके जगह कौन पाई, बहुत जगह नहीं हो, मोर गोटे बहुत बड़ घर अच्छी, मकान खाली पड़ी, चलिए सेठी आराम से गोटे दिन 2 दिन 3 दिन जिते दिन पार्छ से रही पार, मोर परम सौभाग्य कि मु आपणकर सेवा करिया पई मते आज अवसर मिली, तेणु मोर परम सौभाग्य। चलो कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, आसबाब उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था, नौकर ने चटपट चारपाइया बिछा दी, घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बंधे सेवक की भांति दौड़ता था, हृदयोल्लास से उसका मुख कमल चमक रहा था, उसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया। है कृपाशंकर कौन कला जो जीवाई डाकिला, बहुत गुड़ाए कुली को डाकिला, सब गुड़ाक सामान पत्र को उठेकी घर को नेला। आउ साफ सुथरा घर थिला, सुंदर घरटीए थिला, तांकर गला परे सांगे सांगे नौकर कहले कौन चाकर चटापट आणिकी 4 पाई बिछेदेला, 4 पाई कहले कौन पटी पूरा पकईदेला, घरे पूरी छाणीवा लगिले। आउ कृपाशंकर हाथ बांधिकी अर्थात हाथ जोड़िकी सेवक भलिया से सब एपट सेपट दौड़िकी सेवा करुला। आउ हृदयोल्लास से उसका मुख कमल चमक रहा था, जमीती से पूरा माने कौन हृदय से साहाय्य करने चेष्टा कर, हृदय से सेवा करुला, से तार मुखमंडल चमकी उठुला और तार विनयपूर्ण और नम्रता व्यवहार देखिकी समस्ते खुशी हो गले, मुग्ध हो गले। और सब लोग तो खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। समस्ते खाई पी कर सोई पड़े, किंतु पंडित चंद्रधर को आउ निद आसिला नहीं, कहीं ना उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं को उल्लेख कर रही थी। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़, चिकित्सालय की नीच खसोट की सम्मुख कृपाशंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। से जो रास्ता रे जहाँ जहाँ घटी से सबू जिनस गुड़ाक आखि आग को आसला। रेलगाड़ी जो रगड़ झगड़ होता, जो झगड़ा झांटी होता, चिकित्सालय जो होता जिनस
आउ ए कृपाशंकर जो शालीनता विनयपूर्ण व्यवहार एटा से दिटा तुलन में बहुत प्रकाशित हो उठला। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। पंडित जी बुझी पारले, तांकर ज्ञान बोध होला जे प्रकृत में शिक्षक केते महान कर्म, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। यह लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन कराया। एमाने 3 दिन सेठी रहिले, एमान को कौन सी प्रकार कष्ट हलानी। कृपाशंकर निजे तांको सहित जाइकी सबू धाम गुड़ा को दर्शन करैला एमान को। ठीक अच्छे। तापरे तीसरे दिन जब लोग चलते लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने भी आया। जिते तृतीय दिन एमाने बाहरले घर को जावाई तो स्टेशन पर्यंत छाड़िया कृपाशंकर आसीथिला। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सज्जल नेत्रों से पंडित जी को चरण छुए और बोला, कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। हालांकि जो गाड़ी सीटी देला, गाड़ी छाड़िया बसला, सी बहुत विनयपूर्ण भाव में पंडित जी कौन कर पाद छुईला और कहला, आपण बेले बेले यही सेवक को आपड़ टे मन पकईबे। हालांकि पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरी विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। जो पंडित जी घर को गले ताकर स्वभाव में बहुत परिवर्तन दिखाई सब जो चिड़चिड़ा है जो ये शिक्षक काम कर निजक जो कौन गाड़ी दौले से सब जिन है सी आज दिन केबे भी अन्य को विभाग को जीवा कथा सी चेष्टा कले कि चिंता कले। ठीक अच्छे। तो ये थिला तुमर बोध टिके लंबा थिला, टिके स्पीड अप भी है किंतु बुझी पार्थिव सिंपल कहानीटा को थरे भल भाव में ओडिया तुमको पूरा बुझेदेली शुणेदेली। आशा करुच्ची संपूर्ण भाव में तुमने बुझी जाइथिबो, जहाँ भी क्वेश्चन आंसर आसो आराम से तुमने करिपरिबो। ठीक अच्छे। तो आज तो ये पुणी नेक्स्ट वीडियो रे नुआ टॉपिक नहीं आसवा, से जाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो। सब जिन तुमको ये मिल जाए।